मानव है मेरे राम। राम मानव है, मेरे राम मानव है, और मेरे जो मानव राम है वही मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, क्योंकि तुम भी मेरे राम हो। तो राम ऐसे अवसर की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ी बेचैनी थी राम के अंदर, पहले से ही बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। He was feeling just unrestness। अब समझ आ गया है, क्लियर हो गया है राम को। जब उन्होंने देखा है, अनुभव किया है गुरु विश्वामित्र को, और विश्वामित्र ने जब राम को मान लिया है, मान भी लिया है और मांग भी लिया है, अब राम के सामने स्पष्ट हो गया है कि उन्हें मानव होते हुए मानवोत्तर बनना है, उन्हें अपने को कर्मोत्तम प्रमाणित करना है। राम स्वयं ही विश्वामित्र के साथ जाने को प्रस्तुत हैं। गुरु वशिष्ठ भी राम का समर्थन कर देते हैं। राजा दशरथ विश्वामित्र और राम के लिए रथों और रक्षकों का प्रबंध करने का आदेश देते हैं सुमंत को कि भाई ये लोग वन जा रहे हैं, तो इनकी यात्रा के लिए इंतजामात किए जाएं, अरेंजमेंट्स किए जाएं। लेकिन विश्वामित्र इस प्रबंध के लिए मना कर देते। राम को गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल में पैदल ही जाना है, बिना किसी सहायता, भृत्यों और तमाम प्रकार की सेना और सेवकों के बिना जाना है। ये देख करके राम और भी प्रसन्न हो जाते हैं। राम जानते हैं, राम क्यों प्रसन्न हो रहे हैं। राम जानते हैं कि जो हार्ड स्किल्स हैं, कठोर क्षमताएं हैं, उनके जागरण के बिना लचीली क्षमताओं का कोई महत्व है ही नहीं। विदाउट हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स आर मीनिंगलेस। वो कतई जरूरी नहीं, का महत्व नहीं। इसलिए राम को अपने अंदर हार्ड स्किल्स को भी बढ़ाना है। तो चल देते हैं राम विश्वामित्र के साथ वन यात्रा में। मेरे राम तुम भी चलो। विश्वामित्र के साथ, राम के साथ, और राम के साथ प्रस्तुत हो गए हैं लक्ष्मण भी चलने के लिए। चल दिए हैं राम लक्ष्मण विश्वामित्र गुरु के साथ में बिहार के घने जंगलों में स्थित सिद्धाश्रम की ओर, सिद्धाश्रम की ओर। और इस यात्रा में एक बड़ी बढ़िया चीज इनके साथ चल रही है, और वो है जिज्ञासा की शक्ति। लक्ष्मण बड़े जिज्ञासु हैं, पल पल पर गुरु विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं। राम भी जानते हैं कि उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रथम सोपान जिज्ञासा ही है। पहला सोपान है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जितनी क्यूरियोसिटी होगी उतना ही विकास होगा व्यक्तित्व का। मेरे राम तुम भी जानो। और दूसरा सोपान है निर्विकारता, अनइन्वॉल्वमेंट, नॉन इन्वॉल्वमेंट। अब देखो, विश्वामित्र गुरु के साथ में दो लोग हैं, राम हैं। राम निर्विकारता को अपनाए हुए हैं, और लक्ष्मण हैं जो जिज्ञासा को अपनाए हुए हैं। राम में अद्भुत नेतृत्व गुण है। लीडरशिप स्किल्स को अगर समझना है, लीडरशिप ट्रेट्स को अगर जानना है,
तो किसी विदेशी व्यक्ति को सीखने की जरूरत नहीं। राम में अद्भुत नेतृत्व क्षमता है। क्यों है? क्योंकि राम नियति और काल के निर्णयों के बारे में विचार नहीं करते। न राम नियति के बारे में सोचते हैं और न काल के निर्णय के बारे में सोचते हैं। राम तो नियति के निर्णयों में स्वयं के लिए अवसर तलाशते। हाँ, नियति ही तो अवसर देती है। डेस्टिनी मेक्स द अपॉर्चुनिटीज। सामान्य व्यक्ति पहचान नहीं पाता नियति का दिया हुआ अवसर। ये केवल नियति का खेल नहीं है जो सामान्य मानव जिसमें जीता है। सामान्य मानव तो यह मानता है कि जो प्रारब्ध में है वही होगा, हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। भाग्य और नियति दोनों अलग है। ये भाग्य की बात, नियति तो अवसर देती है। ये नियति का अन्वेषण है जो राम की प्राथमिकता है। राम क्या करते हैं? नियति का अन्वेषण करते हैं। ये राम का एटीट्यूड है। ये राम की पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है कि राम नियति में अवसर खोजते हैं। राम ने अवसर खोज लिया। चल दिए हैं राम महर्षि विश्वामित्र के साथ, और जैसा मैंने कहा साथ में चपल चैतन्य लक्ष्मण भी हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल बेस कारण करन। अखिल बेस कारण करन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। जंगल में राम पूर्ण चैतन्य है। जब व्यक्ति निर्विकार होगा तभी चैतन्य होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चैतन्यता का संबंध निर्विकारता से। विकार, जब व्यक्ति के अंदर कोई विकार नहीं, निर्विकार कैसे होगा व्यक्ति? जो अतीत और भविष्य से मुक्त होगा और केवल और केवल और केवल वर्तमान पर केंद्रित हो, वही चैतन्य। चैतन्यता की बाधा अतीत और भविष्य होते। जंगल स्वयं ही एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र होता है, और इस प्रशिक्षण केंद्र में राम जुड़ रहे हैं प्रकृति से। अब प्रकृति है और राम है, राम है और प्रकृति है। राम जान गए हैं कि श्रम और अनुभव के बिना ज्ञान अपूर्ण रह जाता है। बिना श्रम और अनुभव के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए केवल ज्ञानी पुरुष का इस सृष्टि में कोई महत्व नहीं। राम का श्रम बढ़ रहा है। अयोध्या का कंफर्ट जोन छूट गया है और जंगल का प्रेशर जोन शुरू हो गया है।
कंफर्ट जोन वो जिसमें राम राजकुमार है, कोई सवेरे जगाता है, कोई जलपान कराता है, कोई वस्त्र पहनाता है, कोई स्नान कराता है। कंफर्ट जोन छूट गया है और प्रेशर जोन शुरू हो गया है जंगल का। जंगल में प्रेशर जोन है। राम का जो गौर वर्ण है वो स्वेद में भीग भीग करके अब सांवला होने लगा है। स्वेद पसीना, क्योंकि पसीने का नमक श्रम की उपलब्धि है। जब व्यक्ति श्रम करता है तो पसीना निकलता है और पसीने का नमक जब शरीर पर परतें चढ़ाना शुरू करता है तो गोरे से गोरा व्यक्ति भी सांवला होने लगता है। लेकिन राम उल्लसित है क्योंकि वो आर्ट ऑफ अचीवरशिप का प्रशिक्षण ले रहा है। इज गेटिंग द ट्रेनिंग जस्ट फॉर द आर्ट ऑफ अचीवरशिप। चल रहे हैं राम, चल रहे हैं लक्ष्मण और चल रहे हैं महर्षि विश्वामित्र। सरयू नदी जो विष्णु के नेत्रों से निकली है और इसलिए जिसे नेत्रजा कहते हैं, पीछे छूटने वाली है। सरयू का नीरव तट है और 3 लोग साथ में हैं। एक स्थान विशेष पर गुरु विश्वामित्र संकेत करते हैं राम को, लक्ष्मण को भी बैठने के लिए। बैठ गए हैं गुरु विश्वामित्र। राम और लक्ष्मण धरा और व्योम निशब्द हैं, निशब्द धरा निशब्द व्योम। कल 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 बह रही है सरयू नदी। नीरवता का साम्राज्य है। ऋषि सरयू नदी से आचमन करते हैं, राम और लक्ष्मण भी उनका अनुगमन करते हैं। ऋषि विश्वामित्र थोड़ी देर के लिए ध्यान में चले जाते हैं और फिर उन्मीलित नेत्रों से देखते हैं राम को और कहते हैं कि राम, मैं तुम्हें बला और अति बला शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। अब ध्यान में जा रहे हैं गुरु विश्वामित्र और साथ में राम। ध्यान क्या है? ध्यान की बहुत सी परिभाषाएं, बहुत से तरीके। सहज बात है ध्यान। मेरे लिए ध्यान का अर्थ तो है विश्राम, मानसिक विश्राम, शरीर का विश्राम नहीं, विचार और भाव का विश्राम। तो ध्यान में चले गए हैं। ध्यान मुद्रा हो गई है गुरु विश्वामित्र की और उसी ध्यान मुद्रा में गुरु का सीधा हाथ उठता है और राम के सिर पर रखते हैं। गुरु अनवरत अंतः जाप कर रहे हैं। ऊर्जा रूपांतरण की क्रिया प्रारंभ हो गई। राम के सिर पर विश्वामित्र गुरु का हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा है। राम को अनुभव हो रहा है कि उनके अंदर बर्छी सा कुछ गड़ता जा रहा है। पीड़ा है लेकिन दुख का अनुभव नहीं। पीड़ा है, दुख का अनुभव नहीं। कुछ क्षण बीतने पर गुरु का हाथ राम के सिर से हटता है। गुरु अल्प अचेत अवस्था में चले जाते हैं। लक्ष्मण सतर्क हैं।
सचेतन है। तत्काल लक्ष्मण अपना तुणीर यानी तरकस खाली करते हैं और सरयू का जल लाकर गुरु विश्वामित्र जी का आचमन कराते हैं। गुरु बताते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण पूर्ण हो गया है। विश्वामित्र जी से राम को पता लगता है कि बला और अतिबला सिद्ध शक्तियां हैं जो ब्रह्मा से जन्मी और तपस्या से गुरु विश्वामित्र को प्राप्त हुई थी, जिन्हें विश्वामित्र गुरु ने उन्हें सौंप दिया। इन शक्तियों का जो धारक होता है वो रोग, थकावट, भूख, प्यास का अनुभव उसे नहीं होता है, वो उससे मुक्त होता है। ये एक प्रकार के इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट, प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास है। सोते समय भी ये शक्तियां काम करती हैं और एक रक्षा कवच का भी काम करती हैं, जिससे कि दूसरा व्यक्ति अगर हमला करता है तो उससे भी बचाव करती है। ऐसी है बला और अतिबला शक्ति। असमिया रामायण में बला और अतिबला को जया और विजया सिद्धि कहा गया है और बला और अतिबला जो सिद्धियां हैं वो अष्ट सिद्धि में लघिमा के अंतर्गत आती। इनमें इच्छा अनुसार हल्का बना जा सकता है और बिना भोजन के जीवन चलना आसान हो जाता है। मिल गई हैं बला और अतिबला शक्तियां राम को। मेरे राम, व्यास जी की वाणी सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। योगेश जी आपको इस पर कुछ पंक्तियां सुना रहे हैं। जाते लागना क्षुधा पिपासा, जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब रे से निज नाथ ही जीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। वन यात्रा शुरू हो गई है। अब राम बढ़ रहे हैं ताड़का वध की ओर। वन यात्रा महर्षि विश्वामित्र में, इस पूरी वन यात्रा में महर्षि विश्वामित्र लगातार राम को प्रबोधित भी कर रहे हैं। एनलाइटनमेंट, प्रबोधन, ये मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो प्रबोधन मिल रहा है व्यक्ति को, वो उसका अनुकरण कर ले जाए। ऋषि बता रहे हैं राम को कि उत्कृष्टता तभी मिलती है जब कर्म लोक पर केंद्रित। यहां पर एक बात समझ लीजिए मेरे राम, एक बात यहां पर जरूर समझना जरूरी है, क्योंकि विश्वामित्र ले जा रहे हैं राम को ताड़का वध के लिए। प्रथम लक्ष्य है ताड़का को मारना। ताड़का एक स्त्री है, तो इसलिए गुरु विश्वामित्र के अंदर भी एक विचलन है कि राम स्त्री का वध करेंगे या नहीं करेंगे। उसकी भूमिका शुरू हो। तो गुरु बता रहे हैं कि लोक कल्याण कर्म का उद्देश्य हो तो कर्म सार्थक होता है।
व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए श्रेष्ठ कर्म प्रशंसित तो होते हैं, लेकिन वंदनीय नहीं। जो व्यक्ति अपने लिए काम करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो प्रशंसा होती है, उसे अच्छी बातें होती है प्रशंसा, लेकिन ये वंदनीय नहीं। व्यक्तिगत लाभ और व्यावसायिक लाभ के लिए किए जाने वाले मूल्य वर्धित कर्म से पुरस्कार तो मिल जाता है, लेकिन जब कर्म लोक कल्याण पर केंद्रित होता है, इसको समर्पित होता है, तो पुरस्कार के साथ में प्रतिष्ठा मिलती है। ये बता रहे हैं गुरु विश्वामित्र राम, ये बता रहे हैं। विश्वामित्र राम को लेकर के मलद और करुष की सीमा में प्रवेश कर गए। ये क्षेत्रों के नाम है। ये वो क्षेत्र है जहां पर देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। एक राक्षस था, एक दैत्य था, उसका नाम था वृत्तासुर। यह स्थान वर्तमान समय में बिहार के बक्सर जिले। यह व्रत एक ऐसा दैत्य था जिसने नदियों को अपने अधिकार में लेकर के ब्लॉक कर दिया था, रोक लिया। चूंकि व्रत का वध किया इंद्र ने, इसीलिए इंद्र कहलाए व्रत्राहन। इंद्र ने वध के बाद इसी मलय कारुष स्थान पर स्नान आदि करके स्वयं को पुनर्पवित्र किया था, इसलिए स्थान बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा सुंदर हो गया। लेकिन यही स्थान एकाएक भयावह हो उठा, क्योंकि यहां तारका या ताटका नाम की एक यक्षिणी रहती। उसके पति का नाम सुंद और पुत्र का नाम मरीचि था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये सुंद और ताटका और मरीचि जो यक्ष परिवार था, ये ऋषि अगस्त का शत्रु हो गया और उनको सताना शुरू कर दिया। ऋषि अगस्त ने, जिन्होंने आर्य संस्कृति का विस्तार दक्षिण भारत में किया, विंध्याचल में किया, उन्हीं ऋषि अगस्त ने सुंद का वध कर दिया और तारका या ताटका को ताड़का के नाम से राक्षसी बना दिया और मरीचि को भी राक्षस बना दिया। तब से ये क्षेत्र आतंकित जंगल में परिवर्तित हो गया। आतंकित जंगल, एक ऐसा जंगल जहां आतंक हवाओं में पनपता है। यहां इस ताटका क्षेत्र में, ताड़का वन में, यहां की हवाओं में कच्चे रक्त और मांस की दुर्गंध व्याप्त थी। राम देख रहे हैं जगह जगह हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। आकाश चीलों और गिद्धों से भरा हुआ था। सियारों की आवाजें जंगल को भयावह बना रही। ऐसा जंगल, ऐसा जंगल, ऐसे जंगल में आ गए हैं राम। गुरु जब राम को ताड़का के बारे में बता रहे हैं तो राम भी गुरु का उद्देश्य समझ रहे हैं। राम के चेहरे पर असमंजस के भाव और कुछ प्रश्न उगाए। गुरु जान गए कि एक स्त्री का वध करने के बिंदु पर राम नैतिक सिद्धांत पर उलझ गए। राम के अंदर विचलन आ चुका है। अब गुरु का यह कर्म है कि राम के अंदर के विचलन को दूर करे। विचलन को दूर करने के लिए गुरु राम को कुछ पुराने उदाहरण देकर बताते हैं
कि लोक की रक्षा करने के लिए लोक शत्रु का वध करना नैतिक है। ये ठीक है, ये उचित है। ये कार्य निजी हित के लिए न होकर के लोक हित में है, इसलिए स्त्री पुरुष का विचार नहीं हो सकता। और मानवीय नैतिकता मानवों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं होती। परिस्थिति जब मूल्यों पर, परिस्थिति जो भी होती है, जिस परिस्थिति में भी मनुष्य काम करता है, उसके आधार पर मूल्यों और सिद्धांतों का निर्धारण होता है। इसलिए परिस्थिति जन्य मूल्यों पर सिद्धांत लागू नहीं होते। और कैसी परिस्थिति? वो परिस्थिति जो लोकहित से जुड़ी हो। राम को गुरु विश्वामित्र का प्रबोधन स्पष्ट हो जाता है। क्यों स्पष्ट हो जाता है? क्योंकि राम सत्य पराक्रम है। सत्य पराक्रम है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना। दीन जानते ही, दीन जानते ही, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय